हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है जंगल के फल। पुराने समय की बात है। अमरावती नगरी में एक धनी वणिक रहता था। एक बार उनका पुत्र रत्नगुप्त देश विदेश में व्यापार करने घर से निकला। चलते समय रत्नगुप्त की माँ उसे समझाने लगी, बेटा तुम मित्रों के साथ व्यापार करने जा रहे हो, पर रास्ते में संभल कर रहना। विविध देशों में न जाने कैसी परिस्थितियां सामने आएंगी। कोई बुजुर्ग तुम्हारे साथ होता तो अच्छा रहता। पर खैर, मेरा तुम्हारे लिए यही उपदेश है कि रास्ते में सदा आंख खोल कर रहना और चलना। चीजों को अच्छी तरह से ही देखना और समझना। रत्नगुप्त ने मां को वैसे ही सब करने का आश्वासन दिया। माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर वह यात्रा के लिए निकल पड़ा। रत्नगुप्त और उसके साथियों ने अनेकों देशों में जाकर व्यापार किया और बहुत सा धन कमाया। मां की सीख पर ध्यान देने के कारण कई जगह उसकी और उसके साथियों की रक्षा भी हुई। अंत में वे सभी घर की ओर लौटे। उनके रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ा। कई दिनों तक लगातार उस जंगल में चलते चलते रत्नगुप्त और उसके साथी थक गए। यहां तक कि उनके पास खाने का सारा सामान भी खत्म हो गया। भूख से विकल हो वे आगे बढ़ने लगे। कई दिनों से खाना न मिलने से सभी के प्राण कुलबुला रहे थे। जैसे तैसे जाकर उस जंगल का अंत हुआ। जंगल के किनारे जाकर वे बैठ गए। पास में ही भीलों का एक गांव दिखाई दे रहा था। रत्नगुप्त का मित्र प्रवरगुप्त बोला, पता नहीं भील हमारा स्वागत करेंगे या गांव में घुसने से मना कर देंगे। भीलों के गांव में न जाने की बात तो बाद में सोची जाए, पहले तो कुछ खाने का जुगाड़ कर लिया जाए, धनगुप्त कहने लगा। सहसा सभी की निगाह सामने खड़े जामुन के पेड़ पर गई। काले काले रसीले जामुनों से वह लदा खड़ा था। उसे देखकर सभी की भूख भड़क उठी। धनगुप्त उठा और ढेर सारे जामुन तोड़कर ले आया। सभी मिलकर खाने ही वाले थे कि एकाएक रत्नगुप्त, जो अभी कुछ सोच सा रहा था, चिल्ला उठा, मित्रों, इन जामुनों को छूना भी नहीं, अन्यथा बुरा परिणाम होगा। उसकी बातें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अच्छी खासी गोल मटोल जामुने, जोरों से लगती भूख, फिर भला रत्नगुप्त उन्हें खाने को क्यों मना कर रहा है। सभी उसकी ओर ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई बहुत बुरी बात कह रहा हो। तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है ना? यह फल विषैले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें खाकर सो जाएं। रत्नगुप्त बोला। पर तुम्हें कैसे पता लगा? प्रवरगुप्त पूछने लगा। देखो, इस पेड़ पर असंख्यों चिड़ियां बैठी हैं, पर किसी ने भी इन फलों को चखा तक नहीं। सभी के सभी ज्यों के त्यों लगे हैं। क्या यह संभव है कि फल खाने योग्य हों और पक्षी उन्हें चखे नहीं, नष्ट न करें? और फिर पास ही भीलों का गांव है। यदि ये फल अच्छे होते तो भील भी आकर सबसे पहले इन्हें तोड़ कर ले जाते। रत्नगुप्त बोला। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? प्रवरगुप्त कहने लगा। रत्नगुप्त ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। फिर सहसा ही उसने प्रवरगुप्त के पिंजड़े में रहने वाले तोते को निकाला और उसके आगे एक जामुन रख दी। तोते ने उसे बड़े प्रेम से खाया, परंतु खाने के कुछ समय बाद ही गर्दन एक ओर लुढ़क गई और प्राण पखेरु उड़ गए। सभी मित्र रत्नगुप्त की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखकर कहने लगे, मित्र, आज तुम्हारी दूरदर्शिता ने हम सबके प्राण बचाए हैं। वास्तव में वह जामुन जैसे देखने में लगता है, पर वह जामुन है नहीं। रास्ते में मिलने वाले सुंदर सुंदर पेड़ पौधों और फलों में न जाने कौन सा विषैला निकल आए। इसलिए बिना कोई परीक्षा किए किसी भी फल को चखना उचित नहीं है, रत्नगुप्त बोला। इस प्रकार मां की शिक्षा पर चलने से रत्नगुप्त ने सबकी रक्षा कर ली। भूख की परवाह न करके सभी मित्र खुशी खुशी वहां से उठकर आगे बढ़ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा चीजों को देख परख के ही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, बाय।